जो त्योहार है जिसके अंदर मुसलमानों की ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का गणपति का एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है। और ऐसे सूरत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जितने भी फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी त्योहार आए थे, उसमें तमाम मजहब के, तमाम धर्म समाज के लोगों ने पूरी तरह से सरकार का, प्रशासन का सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स को पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन के आदेश आते थे उसके हिसाब से सभी ने ताउन करके, उसके जिम्मेदारी समझते हुए सभी ने कॉपरेट किया है। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब तमाम लोगों को कोरोना वायरस क्या है, उसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं, ये समझ में आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अजहा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे खरीद कर लेके जाते हैं। वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को खरीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम है, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है, औरंगाबाद जिले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाजार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये कानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। दूसरा ये है कि रमजान की ईद जब आई तो ये कहा गया कि आप नमाज अपने घर में अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इतनी बड़ी जो रमजान की ईद आती है उसके अंदर सभी लोगों ने उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो आपने सारी चीजें खोल दिए हैं, आपने बाजार खोल दिए हैं, सारे दुकान कारोबार सब शुरू हो गए हैं। तो हमारी ये एक मांग है कि अब धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मस्जिदें हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इसे भी खोल दिया जाए। आप कंडीशंस रख दीजिएगा, आप कंडीशंस बता दीजिएगा कि मस्जिद के अंदर इतने ही लोग नमाज के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में इतने ही लोग जा सकते हैं। वो कंडीशंस को हर कोई फॉलो करेगा। और ये वायरस कब जाने वाला है किसी कोई बता नहीं सकता है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि अब इस वायरस के साथ अपने एहतियात क्या क्या बरतते हुए हमको इसके साथ आगे बढ़ने का है। इस ताल्लुक से सभी उलमाए कराम ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं। सभी का ये कहना है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर अदा की जाए। अब ये एक प्रस्ताव आया है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरे कंडीशंस के साथ जो जो गवर्नमेंट करेगी हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कह दी है जो दीनी एतबार से वो फिट नहीं होती है। तो वो सब चीजों को कंसिडर करते हुए अब ये तय हुआ है कि तमाम उलमाए कराम जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो, इनके साथ बैठ के अब ये त्योहारों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। हर मजहब के त्योहार आने वाले हैं, उसके लिए कौन सी इत्तेफाक राय से जो अच्छा कुछ फैसला हो सकता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि मतलब आपके कंडीशंस ये है लेकिन दीनी एतबार से ये फिट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, इंशाल्लाह निकालेंगे। नहीं, ये पार्टी का मुद्दा नहीं। बाकी सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ता है हमको। ये मेंटली ऐसा नहीं है कि अपन एक दिन पहले डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे चले जा रहे हैं। हर ईदगाह को अपना अपना कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना रहता है। वहाँ पर भी अभी बड़ी जो ईदगाह है वहाँ पर भी मतलब झाड़ उग जाते हैं, उसकी साफ सफाई वो करने का लेकिन हम ये है कि हम ये तय करने का किए हैं आप कंडीशंस क्या डालते हैं। आप अगर बोलेंगे कि उस ईदगाह के अंदर अगर पहले 5000 लोग आते थे, अभी इस टाइम में तो 2000 लोग आएंगे, उसका इंतजाम में तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि अब ये जानवरों के ताल्लुक से ऑनलाइन तो प्रैक्टिकली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मंडियाँ
आपका ऐसा बोलना है कि आप इनके पास दे दो आके लिख के क्या क्या आपको चाहिए और हमको ऐसा करके लो इंटरप्रेट करके ले सकते हैं। हमारे अंदर अपनी बोलने की हमारी जो अभी क्या होता है हम बोलते हैं लेकिन भूलना चाहिए नहीं बोले तो ऐसा होगा, हमारे दिल कमजोर है। हम ताकत के साथ बोलोगे इंटरप्रेट इतना करके लो इंशाल्लाह करके ले लो। एक बात यहाँ पर बार-बार आ रही है, पहले जानवर का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास वो समझ वो अगर वाजे हो जाए तो पहले कितने तो आपका सवाल इतना ज़्यादा परेशान करती है। उसका आप इंतजाम कीजिए मसला खाने में जो भी तो आप गवर्नमेंट को करना पड़ेगा सर। ये निगरानी तौर पे जो हम करेंगे उसमें करोड़ ये जो दो बार की जानवर की करेगी मैं ये बोलना चाह रहा था कि समाज का एक कॉपी का बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक साथ में बहुत सारे मुतालबात रखेंगे तो मुनासिब नहीं रहेगा। अभी जो है ना सबसे पहले देखिए ये जो मसला है अभी फिलहाल जो है मंदिर सब बने ठीक है वो एक मसला है हमारे सामने पहले सिर्फ उसको मत लीजिए। अभी जो चीज़ है जो हमको बात करनी है इस टॉपिक पर वो एक जगह पे पानी के लिए मंडियाँ लगाने का मसला है। पहले इसके लिए जानवर आएंगे ये एक मसला पहले हल हो जाए। मस्जिदों का मसला जैसे हमारे जवाब साहब ने कहा कि भाई ये मौके से हम उसको अमल में ला